हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशवंत। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पार्ट कवर करेंगे वो पहले मैं बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है, मींस ऑब्जेक्ट कहां पर रखने से इमेज प्रोड्यूस कहां पर होता है एंड उसका इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है एंड इमेज का साइज कैसा है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन डिफरेंट है, इसीलिए इमेज डिफरेंट प्लेसेस में क्या होगा ना प्रोड्यूस होगा। वो कैसे है, ये कैसे होता है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा लास्ट क्लास के बारे में बताना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में जो 4 रूल्स के बारे में हमने पढ़े थे वो 4 रूल्स को आज हम यूज करेंगे। इस मतलब ये जो इमेज में जो क्रिएट करूंगा, जो भी कॉन्केव मिरर को यूज करके हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें वो 4 रूल्स यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, जैसे फर्स्ट पोजीशन क्या है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मैं हर पॉइंट के लिए एक एक फिगर बनाऊंगा, उसको अच्छा से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, एट इंफिनिटी यानी मैंने क्या किया, यहां पर एक कॉन्केव मिरर ले लिया। कॉन्केव मिरर का नाम है, ले लो एम डैश, ये कॉन्केव मिरर हो गया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, जो इंफिनिटी में है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है इंफिनिटी में है तो वो क्या हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने क्या किया ना, यहां पर एक पैरेलल रे ले लिया, पैरेलल लाइट रे मैंने ले लिया। जब भी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है वो क्या होगा ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कौन से पॉइंट के थ्रू पास करेगा ना, वो फोकस के थ्रू पास करेगा। ये हमने रूल्स में जो 4 रूल्स मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट रूल में यूज कर रहा हूं। अंडरस्टैंड। देन यहां पर भी वही होगा, यानी ये जो पैरेलल रे मैंने लिया है यहां पर, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करेगा। ये है फोकस के थ्रू पास करेगा, मींस लाइक दिस, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर जो मैंने लिखा, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज के प्लेस में क्या लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे एट फोकस। फोकस में इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए मैं लिख देता हूं एट फोकस। अंडरस्टैंड। देन क्या होगा ना, जो क्या लिखा है साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा है ना, तुम लिख सकते हो क्या पॉइंट साइज लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर तो एक पॉइंट इमेज प्रोड्यूस हुआ है। अंडरस्टैंड, इसीलिए तुमको क्या लिखना है ना, पॉइंट साइज। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। क्या, हाईली डिमिनिश्ड, यहां पर लिख दो, थोड़ा स्पेस नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। देन नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है ना, नेचर कैसा होगा, ये कहां पर प्रोड्यूस हुआ है, ये मिरर के फ्रंट में। ठीक है, यानी ये रियल इमेज पे फर्स्ट थिंग, ये रियल में हो रहा है, रियल इमेज। देन रियल एंड इन्वर्टेड जो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, अगर वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो मैंने लिंक में गिवन दिया, लिंक में दिया है, उसको थोड़ा देख लो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया, कॉपी कर लो इसको। देन सेकेंड क्या होगा,
पहले मैं बताता हूं, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, ठीक है। सेकंड में क्या है ना, बियॉन्ड सी, यानी जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो सी के बियॉन्ड यानी बाहर। देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं फिगर एम डैश, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो बोला कि ऑब्जेक्ट हमको कहां पर लेना है ना, ऑब्जेक्ट हमको बियॉन्ड सी लेना है। बियॉन्ड सी यानी यहां पर मैं ले सकता हूं, अंडरस्टैंड, यहां पर मैंने ले लिया, इसका नाम क्या है, ए बी मैंने रख दिया, इसका नाम ए बी रख दिया। तो इसको ए बी रखने के बाद क्या होगा, यहां पर मैंने एक लाइट रे ले लिया, ये पैरेलल करके लिया। तो जब भी मैंने एक लाइट रे पैरेलल करके लूंगा तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसके थ्रू पास करेगा, टेल मी, वो फोकस के थ्रू पास करेगा। यस, ये फोकस के थ्रू पास करेगा, अंडरस्टैंड, आपने सही बोला, फोकस के थ्रू पास करेगा। देन और एक लाइट मैंने कहां पर ले रहा हूं ना, देखो यहां पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले रहा हूं। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कौन सी पाथ में आएगा ना, वो वही पाथ फॉलो करेगा, जिस पाथ में वो गया था वही पाथ में वो वापस आएगा। इसीलिए वही मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला, यहां पर क्या होगा ना, यहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा, अंडरस्टैंड, ये क्या है, यहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इमेज का नाम क्या है ना, इमेज का नाम मैं देता हूं ए डैश बी डैश, हो गया। अब इमेज का पोजीशन कहां पर लिखेंगे हम, इमेज का पोजीशन कहां पर लिखेंगे ना, सी एंड एफ के बीच में। इमेज का पोजीशन कहां पर होगा ना, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में वो जो इमेज है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन उसका क्या साइज कैसा है, साइज छोटा दिख रहा है या सेम दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है, एग्जैक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना ही है, तो क्या होगा, डिमिनिश, मैं लिख देता हूं डिमिनिश्ड हो सकता है। देन इसका नेचर कैसा है ना, वही फ्रंट में हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब समझ रही हो, देखो दो तरह का, एक लैटरल इन्वर्सन होता है, जो लेफ्ट फिलेस राइट, राइट फिलेस लेफ्ट, उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। यहां पर ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, जैसे देखो बी नीचे, बी कहां पर था, यहां पर ऑब्जेक्ट में ऊपर था लेकिन यहां पर नीचे आ गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हो गया, राइट डाउन। अब क्या करेंगे ना, जो नंबर 3 में आता है एट सी, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। दिस इज कॉनकेव मिरर, ए एम डैश, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सी, दिस इज एफ, अंडरस्टैंड, ये हो गया पी, पोल, क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब हम लेना है कहां पर ना, एट सी, यानी द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम क्या लेंगे ना, ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल हैपन ना, ए रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस रे पैरेलल होके गया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो क्या होगा ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लास, मींस द 4 रूल्स, जो मैं पढ़ाया था 4 रूल्स के बारे में, वो रूल मैं यूज कर रहा हूं, अभी समझ में आ रहा है। तो वो क्या होगा ना, फोकस के थ्रू अभी पास करेगा, ये हो गया फोकस, अंडरस्टैंड। एंड अनदर रे आई विल मेक हियर, means one incident ray will pass through focus. When an incident ray passes through focus after reflection, it comes parallel to the principal axis. Also you have learnt in last class, clear? ये मैंने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया।
तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर जिस पॉइंट में ये दो रे टच कर रही हैं वो पॉइंट में क्या होगा ना, वो पॉइंट में इमेज प्रोड्यूस होगा। यानी एकदम जिस पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट लिया था उस पॉइंट पर इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमने कहां पर लिए थे, ऑब्जेक्ट हमने लिए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहां पर प्रोड्यूस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। वो लिख देते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज। व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज। सेम ए डैश बी डैश, मैंने भूल गया लिखने को, ए डैश बी डैश यानी सेम साइज। व्हाट विल बी नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा होगा ना, रियल एंड इन्वर्टेड ऑल्सो, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, देखो फर्स्ट थिंग ये मिरर का फ्रंट में प्रोड्यूस हो रहा है, एंड सेकंड थिंग क्या है ना, ये इन्वर्टेड है। इसका जो टेल था वो वही, देखो टेल यहां पर जो हेड था वो नीचे आ गया, ये बी वाला पॉइंट नीचे आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्लियर। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, where the image will be produced? M dash, this is principal axis, this is pole, this is focus, this is center of curvature. Where we have to take in the object, we have to take in the object in between center of curvature and focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमको ऑब्जेक्ट लेना है, उसका नाम क्या है, ए बी। अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, ऑफ एक रे ले लेते पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पासेस थ्रू सेंटर फोकस। अंडरस्टैंड, ये रूल्स में हमने पढ़े थे। देन और एक रे कहां पर लेंगे, और एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू लेंगे। यानी ये जो पॉइंट है दिख रहा है, ए वाला पॉइंट, ए से हम लेंगे। अंडरस्टैंड। देखो थोड़ा में लाइन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इमेज कहां पर प्रोड्यूस होगा, यहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा। ये जो इमेज अभी प्रोड्यूस हुआ है ये कहां पर प्रोड्यूस हुआ है ना, बियॉन्ड सी, सी के बाहर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। लिख सकता हूं यहां पर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एंड इसका साइज कैसा है ना, क्या है बताओ, बताओ क्या है, बताओ, लिख लो, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। अंडरस्टैंड। ये और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब पढ़ेंगे एट फोकस। जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेंगे तो वो इमेज कहां पर प्रोड्यूस होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज का साइज कैसा होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। M dash, principal axis, center of curvature, this is focus, this is pole. I have taken the object here. Here means where, at focus. Understand? Then what will happen? मैं B यहां पर लिख देता हूं। When a ray parallel to the principal axis it will passes through focus. Clear? Next और एक लाइन हम कैसे लेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अगर मैंने एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले रहा हूं तो वो कैसा होगा,
ना, वो ऐसा ही है, जिस डायरेक्शन में वो गया था, जिस पाथ में वो गया था, उसी पाथ में वो वापस आएगा। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा ना, अब इमेज बहुत दूर में प्रोड्यूस होगा। इसको जितना मतलब इससे हम नीचे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, या यहां पर भी नीचे आएंगे, तो जहां पर ये दोनों टच करेंगे वहां पर क्या होगा ना, इमेज प्रोड्यूस होगा। तो वो इमेज कहां पर प्रोड्यूस हुआ है? अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, इमेज कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फिनिटी में लिखोगे, क्योंकि ये कहां पर होगा हमको पता नहीं, इसीलिए मैं लिख लेता हूं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और जो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा ना, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और क्या होगा ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अंडरस्टैंड? देन जो नेक्स्ट केसेस है, नेक्स्ट जो नंबर 6 में, यानी ऑब्जेक्ट को वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस एंड पोल के बीच में हमको क्या करना है ना, हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद उसका इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे। ठीक है, एम डैश focus, center of curvature, we have to put the object in between pole and focus। क्या होगा ना, जब भी मैं पोल एंड फोकस के थ्रू बीच में मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को पुट कर दूंगा, तो उसका वो कैसा इमेज प्रोड्यूस करेगा, वो कैसा करेगा ना। पहले ले लेते ये वाला, ये जो मतलब ये हो गया, जैसे हर बार हम ये रूल यूज करते हैं, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो रहा है, वो फोकस के थ्रू पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, और एक रे लेंगे किसके पॉइंट थ्रू ना, यहां पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। देखो, अगर ऐसा होगा, ये दोनों कभी भी टच नहीं करेंगे, जितना आगे हम जाएंगे वो उतना दूर भागेंगे खुद से, वो मतलब ये कभी भी, ये दोनों रे कभी टच नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे थोड़ा, यानी बैक साइड में इसका इमेज प्रोड्यूस होगा। तो वो जो इमेज बैक साइड में प्रोड्यूस होगा, यहां पर मैं बना देता हूं वो इमेज। क्या है इमेज, कैसा दिखने में है, मैं बता रहा था अभी। वो कहां पर प्रोड्यूस हुआ है ना, फर्स्ट हम लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट जो है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, इसका साइज कैसा है बताओ, सेम साइज या वो बड़ा है या वो छोटा है, बताओ ना। साइज क्या है, एनलार्ज, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये जितना साइज है इसके, इससे वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं लिख देता हूं एनलार्ज्ड। अंडरस्टैंड? देन एक्सक्यूज मी, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस हुआ है, एंड क्या, एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब समझ रहे हो, इरेक्ट यानी वो ये जैसा स्ट्रेट है वो भी ऐसा ही स्ट्रेट है, इसीलिए इसका क्या है, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अंडरस्टैंड? देखो, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि तुमने क्या कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे रट्टा मार देते हैं इसको, एग्जाम हॉल में ये याद नहीं आएगा शायद। ठीक है, अगर तुम ये फिगर समझ के, ये डायग्राम समझ के अगर इसको याद करोगी तो इजीली याद मतलब कर पाओगे, और एग्जाम हॉल में भी तुम मतलब लिख पाओगे इजीली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पैटर्न में तुमको लिखाया। ठीक है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में ना, वही जैसे हमने पढ़े थे यहां पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर दो केसेस है, ज्यादा नहीं है, तो यहां पर दो केसेस है। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो लेंगे हम कहां पर ना, वो लेंगे एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी पर रखेंगे, यानी वो हमको दिखाई नहीं देगा, कितना डिस्टेंस वो भी हमको पता नहीं। ये कौन सी मिरर के बारे में हम बात कर रही हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर। तो
तो वो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा वो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। दिस इज एम डैश कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Here is the object AB. मैंने क्या किया ना, ये दो रे को मैंने पैरेलल लिया। पैरेलल लेने के बाद क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में वही रूल पुट करेंगे, जब भी दो रे या एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करेगा। किसके थ्रू, फोकस के थ्रू। यहां पर लेकिन याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में फ्रंट में था, कॉन्वेक्स मिरर में वो बिहाइंड द मिरर है। इसीलिए बिहाइंड द मिरर अगर होगा तो कैसा होगा, ऐसे हो सकता है। अंडरस्टैंड, मैंने वो रूल्स जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था। क्या बताया था ना, ये जो रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्या हो रही है, दूर भाग रही है, दूर। यहां फोकस को छोड़ के यानी फोकस से वो दूर जा रही है। ये जो दो रे, ये कभी टच कर पाएंगे आगे, कभी नहीं, दोनों का अलग अलग दिशा है। इसीलिए यहां पर क्या होगा ना, यहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा। तो इमेज कहां पर लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर ना, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा ना, एट फोकस, एट एफ। देन इसका साइज कैसा है, साइज ऑफ द इमेज, साइज मीन साइज ऑफ द इमेज। मैं लिख देता हूं साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज। अंडरस्टैंड, देखो यहां पर मैंने एक पॉइंट इसीलिए बनाया क्योंकि तुमको समझ में आ जाएगा इजी में। पॉइंट साइज, जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो कैसा दिखने में होगा, एक पॉइंट जैसा, जैसे एक पॉइंट जैसा। यहां पर एक मैंने पॉइंट दे दिया, ऐसा दिखेगा वो इमेज, ठीक है। देन नेचर कैसा है उसका, नेचर कैसा है ना, फर्स्ट थिंग ये बिहाइंड द मिरर, इसीलिए वर्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, ये इरेक्ट होगा। अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं लिख देता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट, हो गया। अब क्या करेंगे, एक फाइनाइट डिस्टेंस में लेंगे। वहां पर लिया थे एट इनफाइनाइट लिए थे फास्ट केसेस में, अब लेंगे फाइनाइट डिस्टेंस में, एट फाइनाइट डिस्टेंस। यानी जो डिस्टेंस हमको पता है, जिसका जो डिस्टेंस हमको उसका वैल्यू पता है वो हम लेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया एम डैश, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने देखो ऑब्जेक्ट कहां पर लेना है ना, ऑब्जेक्ट के फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब मैं कहीं पर भी फ्रंट में ले सकता हूं क्योंकि फ्रंट में लेना है। अगर फ्रंट में नहीं लेंगे तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पर ले सकता हूं। अगर तुम नहीं सर यहां पर लेना नहीं तो कहां पर लेना है, तुम कोई भी पोजीशन यहां पर लेंगे, ठीक है, यहां पर ले लेते। यहां पर लेंगे तो क्या होगा ना, जैसे रूल सामने पढ़े थे ऐसे ही पैरेलल लेंगे। फर्स्ट लाइन क्या लूंगा, पैरेलल। अगर मैंने पैरेलल लूंगा तो वो क्या होगा ना, वो फोकस से भागे, फोकस से दूर, फोकस जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये ऐसे होगा। अंडरस्टैंड, क्लियर। और एक रे कहां पर लेंगे, और एक रे लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, और एक रे कहां पर लेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम लेंगे। यानी जब भी मैं एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लूंगा वो क्या होगा, सर यहां पर डॉटेड लाइन होगा, मैंने थोड़ा सॉलिड बना दिया, ठीक है, ये डॉटेड होगा। अंडरस्टैंड, अच्छा क्या होगा ना, जिस पाथ में वो गया था उसी पाथ में वो क्या होगा, रिटर्न करेगा। ये रूल सामने पढ़े थे पहले। तो इमेज कहां पर प्रोड्यूस हुआ, इमेज यहां पर प्रोड्यूस हुआ। इमेज कैसा है, इमेज का पहले बताओ, इमेज कहां पर है ना, इमेज पोजीशन कहां पर है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में ये क्या है
ना ये ऑब्जेक्ट इमेज प्रोड्यूस होगा, ए बी, यहाँ पर दे देते ए डैश बी डैश, अंडरस्टैंड। और क्या है, डिमिनिश, छोटा दिख रहा है ना, तो इसी यहाँ पर लिख देंगे डिमिनिश, डिमिनिश्ड। देन और क्या है ना, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है ये पीछे प्रोड्यूस हो रहा है बैक साइड में, इसीलिए वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों दिख रहा है ना, ये जैसा है ये वैसा ही दिख रहा है, इरेक्ट, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, अंडरस्टैंड, कॉपी कर लो। अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, उसके बाद पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर को कहाँ पर यूज किया जाता है ना, जो कॉनकेव मिरर होता है मैक्सिमम उसको जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, सेविंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर, और जो व्हीकल होता है ना, व्हीकल का हेडलाइट में भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर, अंडरस्टैंड। हेडलाइट में टॉर्च लाइट का जो होता है वहां पर भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो लिख लेना, मैंने यहां पर नहीं लिख रहा हूं तो वो तुम लिख लेना, ठीक है। देन और एक चीज क्या है ना, कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी पढ़ेंगे हम। कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को हमने कहां पर यूज करते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर को हम जो व्हीकल का रियर इमेज, जो रियर मिरर होता है ना, मिरर में हम इसको यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। और कहां पर, स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट में ये कॉन्वेक्स मिरर को भी यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जो तुम्हारा जो तुम्हारा साइन कन्वेंशन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।